तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी के एपिसोड 2 और 3 को। आई नो कि हम कुछ ज़्यादा ही लेट और इरेगुलर हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। एनीवेज, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और आगे एपिसोड के बारे में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कई सारे बच्चों को और हमें पता चलता है कि स्कूल में स्पोर्ट इवेंट होने वाला है जिसमें गर्ल्स वॉलीबॉल खेलने वाली हैं और बॉयज़ सॉकर। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी और न्यूजुका को, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का भी एक इवेंट आने वाला था जो कि था सॉकर का। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे शिकिमोरी आती है और फिर इजुमी और शिकिमोरी कुछ बात करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो एक दूसरे का मैच जरूर देखने आएंगे और चीयर करने आएंगे। तभी जब वो लोग टाइम टेबल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका गेम एक ही टाइम पे होने वाला था। तभी इजुमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका एक प्लान था कि वो शिकिमोरी को दूर से चीयर करेगा। फिर उसके बाद वो शिकिमोरी से कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर भी गेम के चलते हुए भी उसको चीयर करता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्लेग्राउंड का सीन जहाँ पे जो लड़कों का गेम था यानी सॉकर वो स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी भी वहाँ आ चुका है और तभी हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और हमेशा की तरह इजुमी का बैड लक फिर से उसे सताने लगता है, यानी कि इस बार वो फिर से अपने बैड लक की वजह से गेम को एकदम से खराब कर देता है। यानी कि जब भी उसके पास बॉल आती है या तो वो छोड़ देता है या तो उसे मिस हो जाती है, जानबूझ के नहीं करता वो वैसे, और कई बार वो बॉल से टकरा भी जाता है। और ये देख के शिकिमोरी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और थोड़ा सा उसे बैड फील होता है क्योंकि यहाँ पे इजुमी गिर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। तभी शिकिमोरी दूर से उसे गुड लक चार्म देती है और तभी हम देखते हैं कि एक बॉल उसके पास आ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे वो उसे मारने जाता है वो मिस हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी एक जगह खड़ा होता है और तभी एक बॉल उड़ते हुए उसके मुंह पे आके चिपक जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये बॉल शिकिमोरी को पहले दिख गई होती है, इसलिए वो जोर से चिल्ला के उसे बता भी रही थी, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं था, वो बॉल डॉज नहीं कर पाता है और ये सब शिकिमोरी से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो प्लेग्राउंड में चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो लोग इन्फर्मरी में हैं और यहाँ पे इजुमी बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा खेल रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा है। फिर यहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी की थोड़ी बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी अपने गेम के लिए जाने लगती है जो कि था वॉलीबॉल। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिकिमोरी के क्लासमेट्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉलीबॉल का गेम स्टार्ट होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट में नेको आ गई है और उसी के सामने हमें कामिया को दिखाया जाता है जो कि वॉलीबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेयर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शिकिमोरी आ जाती है और वो नेको के साथ कुछ बात करने लगती है। तभी उसकी नज़र कामिया पे पड़ती है और कामिया उन दोनों को देख के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और फिर जो कामिया है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रही होती है, इस वजह से उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर ले रही थी और शिकिमोरी की टीम भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी टीम कामिया की टीम से थोड़ी नीचे थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी सॉकर की गेम फिर से ज्वाइन करने गया है, लेकिन वो लोग हार चुके थे और तब हम देखते हैं कि इजुमी कहता है कि अगर वो लोग हार ही गए हैं तो उससे अच्छा वो लोग जाते हैं शिकिमोरी का गेम देखने। और तभी वो लोग जाते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के पास और यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और गेम बहुत ही टक्कर का चल रहा है, और लेकिन शिकिमोरी की टीम उनसे हार रही है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका ऊपर खड़े होकर हाचिमित्सु के पास आ जाते हैं और फिर इजुमी जोर से चिल्ला के शिकिमोरी को गुड लक कहता है और कहता है कि यू कैन डू दिस। और तभी एज यूजुअल शिकिमोरी एक्साइटेड हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो वॉलीबॉल बहुत ही अच्छा खेलने लगती है। और यहाँ पे शिकिमोरी अकेले ही अपने
अलग मोड में आ जाती है और फिर अकेले ही कई सारे पॉइंट्स ले आती है और इन दी एंड शिकिमोरी की टीम मैच जीत जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी भी ग्राउंड पे आ गया है और फिर वो शिकिमोरी को कॉन्ग्रेचुलेशन देता रहता है कि हाँ तुमने कर लिया ये वो। और फिर हम देखते हैं कि कामिया ये चीज़ दूर से खड़ी होकर देख रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट इवेंट खत्म हो गया है और सभी लोग क्लासरूम में हैं और यहाँ पे सभी लोग शिकिमोरी के गेम को देख के उसको प्रेज कर रहे होते हैं और यहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इजुमी कहता है कि उससे कुछ नहीं हो पाया, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि इस पे सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई नो यू डिड योर हार्ड। और तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम के बाहर शिकिमोरी के कई सारे फैंस आ जाते हैं और ये वो फैंस हैं जो कि शिकिमोरी का गेम देख के उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और यहाँ पे एक गेम के बाद शिकिमोरी सेलिब्रिटी बन जाती है और यहाँ पे वो फैंस शिकिमोरी को बहुत ज़्यादा प्रेज करने लगते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं और इजुमी साइड होने लगता है। तभी वहाँ पे खड़े कुछ लड़कियाँ इजुमी को देख के कहते हैं कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये क्यूट है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकिमोरी अभी भी सेलिब्रिटी जैसी ही थी और अभी भी उसके कुछ फैंस उसके आसपास घूम रहे थे और उससे पूछते हैं कि क्या तुम लंच करने जा रही हो ये वो, और फिर वो उसके साथ ही इधर उधर घूमने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं इजुमी और इनुजुका को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे इजुमी कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे शिकिमोरी के साइड एलोन टाइम नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि क्लास में कई सारी लाइन लग गई है और तभी हाशिमित्सु मस्त अपना एटीट्यूड के साथ कहती है कि 10 सेकेंड्स पर पर्सन, यानी कि एक बंदा शिकिमोरी का हाथ सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए शेक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका एक विंडो के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी इनुजुका देखता है कि एक बॉल बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आ रही होती है और वो इजुमी को धक्का दे देता है और वो बॉल इनुजुका के फेस पे आके चिपक जाती है और उसे काफ़ी ज़ोर से लगती है। जिसके बाद इजुमी इनुजुका को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, और उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तभी शिकिमोरी उसे देखती है और उसे जलन सी होने लगती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी स्कूल के एंट्रेंस की तरफ जा रहा होता है और जाते जाते वो सोच रहा होता है कि उसने शिकिमोरी के बिना आज क्या क्या किया और वो सच में उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। और वो सोच रहा था कि उसने इनुजुका के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उसे अपने बैड लक के साथ घसीट लिया। यहाँ पे उसने एक बार उसके ऊपर बकेट गिरा लिया और भी बहुत कुछ। और इन दी एंड हम देखते हैं कि इनुजुका की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि अब शायद तुम अपने आप घर ही जाओ वरना मैं ठीक नहीं रहूँगा। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी एक सीढ़ी के पास आ गया है और वो उतरने ही वाला था कि वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा ध्यान रखेगा और खुद से सब कुछ करने का ट्राई करेगा। और जैसे ही वो ये सब सोच के नीचे उतरने लगता है उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो सीढ़ी से गिरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और उसे बचा लेती है। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि क्या तुम अकेले घर जाने वाले थे, अभी मैं भी तो यही हूँ, तुम मेरे बिना घर कैसे जा सकते हो, और तुम भी ये जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ घर जाती हूँ। जिस पे इजुमी बताता है कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है, मैं बाहर एंट्रेंस पे तुम्हारे लिए वेट करने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी शिकिमोरी के कई सारे कंफ्यूजन्स दूर करता है और उसे कहता है कि उसने भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक स्कूल के सीन को। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी को जो कि अपने बैग में कुछ देख रहा होता है। तभी इनुजुका पीछे से उसे बुलाता है और उसे कहता है ये लो। और यहाँ पे इनुजुका इजुमी को मूवी के टिकट्स देता है। जिस पे इजुमी पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पे इनुजुका बताता है कि ये उसे अपने काम करने वाली जगह से मिला और ये चीज़ शिकिमोरी देख रही होती है। और तभी इजुमी उससे पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम नहीं जाना चाहते क्या? तो कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो नहीं जा सकता, इसलिए तुम रख लो और किसी और को अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी सोच रहा होता है कि वो अपने साथ किसको ले जाए। तभी उसकी नज़र शिकिमोरी पे पड़ती है और देखता है कि वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। तभी इजुमी उठ के जाता है और उसे पूछता है मूवी जाने के लिए, जिस पे शिकिमोरी तुरंत हाँ कर देती है और फिर वो दोनों
प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी अपने घर पे बेड पे लेटा हुआ है और सोच रहा है कि वो वेट नहीं कर सकता शिकिमोरी के साथ मूवी देखने जाने के लिए। और तभी उसे याद आता है कि उसने लास्ट टाइम कैसे अपने मिस फॉर्च्यून की वजह से उनकी डेट खराब कर दी थी और वो इस बार ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसके मन में कई सारे थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी। अब और तभी इजुमी ऐसा माइंड सेट करता है कि इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे कि उसके वजह से उनकी डेट खराब हो। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी एक बहुत बड़ा सा बैग पैक कर लेता है जिसमें वो तरह तरह की चीज़ें रख लेता है, जैसे कि 2 टॉवल, कई सारे अम्ब्रेला, एक्स्ट्रा सामान जो कि मतलब यूजलेस ही थे, लेकिन फिर भी वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए वो सारे सामान रख लेता है। और इन्हीं सब के चक्कर में हम देखते हैं कि वो बैग बहुत ही बड़ा हो जाता है और भारी हो जाता है और फिर सोच रहा था कि वो इतना बड़ा बैग कैसे उठाएगा। और जैसे ही वो बैग उठा के थोड़ी दूर चलने का ट्राई करता है वैसे ही वो बैग लेके गिर जाता है। और तभी उसके मॉम डैड ऊपर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ये कैसी नॉइस थी? जिस पे वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी का रूम और यहाँ पे शिकिमोरी भी काफ़ी नर्वस होती है और वो बुक में कई सारी चीज़ें पढ़ रही होती है। और यहाँ पे वो ग्लासेस लगा के इतनी क्यूट दिख रही थी, भाई क्या बताएं। यहाँ पे वो सोचती है कि वो क्या पहनेगी, क्या ऐसा करेगी जिससे भी वो थोड़ा क्यूट लगे, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्यूट है। जिसके बाद वो कई सारी ड्रेस ट्राई कर लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फाइनली कौन सा ड्रेस पहने। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली उनकी मूवी देखने का डेट आ जाती है। और फिर हम देखते हैं इजुमी को जो कि सुबह सुबह मतलब एज यूजुअल अपने मिस फॉर्च्यून के साथ जाने लगता है और रास्ते में वो कई सारे लोगों की हेल्प भी करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली थी कि वो कहता है आज उसने सारे काम अच्छे से कर लिए और अभी तक उसका बैड लक भी नहीं आया। और फिर वो दोनों अपने मीटअप पॉइंट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे ये दोनों 10 मिनट पहले आने वाले थे। और फिर इजुमी जैसे ही अपने उस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ शिकिमोरी पहले से खड़ी है। और यहाँ पे इजुमी शिकिमोरी को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिकिमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ी बात करते हैं और फिर वो दोनों आ जाते हैं थिएटर में, जहाँ पे वो लोग मूवी सिलेक्ट करते हैं। थोड़ी सी उन लोग में बातचीत होती है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए। और इन दी एंड इजुमी कहता है कि जो मूवी शिकिमोरी तुम देखना चाहती हो वो मूवी हम देखेंगे। और फिर शिकिमोरी एक हॉरर मूवी सिलेक्ट कर लेती है। और फिर हम देखते हैं इजुमी को, जहाँ पे वो सोचता है कि उसने इससे पहले भी कई सारी मूवीज देखी हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक सही ले रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचता है कि ये उसके लिए परफेक्ट चांस होगा कि वो उसको शो करेगा कि वो कितना मैनली है। जब शिकिमोरी डर जाएगी और उसको पकड़ लेगी तब वो कहेगा कि डरने की कोई बात नहीं है, वो उसके पास है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो मूवी थी रेड बलून और वैसे ये मूवी एकदम सेम टू सेम इट मूवी की कॉपी लग रही थी, जिसमें पेनीवाइज जैसा कोई कैरेक्टर था, बस उसके कुछ पैनल्स चेंज थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे रेड कलर का बलून दिखता है जो कि कहीं जा रहा होता है और वो बच्चा उस बलून का पीछा करने जाता है। तभी उसे पेनीवाइज जैसा एक कैरेक्टर मिलता है और तभी हम देखते हैं कि उस बलून में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और कई सारे हाथ पैर के निशान दिख रहे थे। तभी वो बच्चा काफी डर जाता है और वो पेनीवाइज जैसा कैरेक्टर उस बच्चे पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मूवी के सीन को देखने के बाद इजुमी की फटके 4 हो जाती है और वो एकदम से मतलब बेहोश होने ही वाला था कि तभी शिकिमोरी उसके हाथ में हाथ रखती है और वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और फाइनली मूवी एंड होती है कई सारे हॉरर सीन्स के साथ और यहाँ पे इजुमी की फट रही होती है और फिर वो दोनों थिएटर के बाहर आ जाते हैं और एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे शिकिमोरी कह रही होती है कि उसे पता नहीं था कि तुम्हें हॉरर मूवीज अनकंफर्टेबल लगती हैं, जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तुम मेरे साथ थी इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो ज़्यादा नहीं डरा। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और वो लोग खाना खाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि तुम्हें जो खाना हो वो बताओ। तभी वो कहता है कि वो कई सारे पॉकेट मनी बचा के रखा है ऐसे ही दिन के लिए। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी का वॉलेट ही खो चुका है
और उनका खाना खाने का भी प्लान भी मिस हो जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी उसे इजुमी के मॉम और डैड मिलते हैं और उन्हें देख के शिकिमोरी काफ़ी नर्वस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी उनको मदर एंड फादर करते हुए हेलो कहती है और यहाँ पे उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उसने उसे मदर कहा। और यहाँ पे इजुमी अब सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कि वो कैसे खाना खाने जाने वाले थे और उसका वॉलेट कहीं गिर गया। जिसके बाद इजुमी की मॉम डैड कहते हैं कि क्यों नहीं तुम हमारे घर आके खाना खाओ, जिसपे शिकिमोरी थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इजुमी के घर के डाइनिंग टेबल का सीन। यहाँ पे इजुमी की मॉम ने काफ़ी सारा अच्छा सा खाना बना के रखा है और शिकिमोरी देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि उसे अपनी मॉम के हाथ का खाना मिलने वाला है। तभी इजुमी की मॉम के हाथ से एक चम्मच छूट जाती है और तभी एक कांटे वाली चम्मच उड़ते हुए इजुमी की तरफ आने लगती है और तभी शिकिमोरी वो चम्मच कैच कर लेती है और इजुमी को बचा लेती है। और ये देख के इजुमी के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिकिमोरी खाने को टेस्ट करती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये सुन के इजुमी के मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा ये खाओ कह कह के उसकी पूरी प्लेट भर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच कुछ बात होती है और फिर एंड में खाना खत्म हो जाता है और इजुमी की मॉम प्लेट्स धुलने जा रही होती हैं। तभी शिकिमोरी आती है और उनसे कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, जिस पे इजुमी की मॉम कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके इजुमी से बात करो। तभी वो कहती है कि इजुमी पहले ही सो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी की मॉम शिकिमोरी के साथ बात कर रही होती हैं और प्लेट धुल रही होती हैं और वो कहती हैं कि वो काफ़ी अप्रिशिएट करती है, काफ़ी ग्रेटफुल है कि शिकिमोरी उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट करती है और फिर उसके मिस फॉर्च्यून को भी इग्नोर करके उसके साथ अभी भी है। और उसे बताती है कि इजुमी का पास्ट कैसा था, वो कैसे रोज़ नई नई इंजरीज के साथ आता था और अगले दिन उसकी मॉम उसे एक स्माइल के साथ नहीं भेज पा रही थी। तभी इजुमी की मॉम से एक प्लेट छूटने के गिरने लगती है, तभी शिकिमोरी उसे पकड़ लेती है, उठा के देती है। तभी उन लोगों की कन्वर्सेशन और बढ़ती है और एक टाइम पे इजुमी की मॉम कहती है कि ये सच है कि इजुमी कुछ ज़्यादा ही ट्रबल्ड पर्सन है और उसके पास कुछ ज़्यादा ही मिसफॉर्च्यून है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम उससे कहीं बोर ना हो जाओ या फिर उसे छोड़ ना दो। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि ये बात तो सही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजुमी साथ भले ही ट्रबल्ड है मिसफॉर्च्यून के साथ, लेकिन वो काफ़ी कूल है और काफ़ी काइंड पर्सन है और उसकी चिंता आप मत करो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद उन दोनों की बातचीत और बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी के घर जाने का टाइम हो जाता है और फिर इजुमी की मॉम इजुमी को उठाती है और कहती है कि शिकिमोरी को घर छोड़ आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और इजुमी आपस में बात करते हुए जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। सो ये था शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन आर्क के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.